हेलो बच्चों, मेरा नाम है हर्ष। तो आ चुके हैं हम एक और नए लेक्चर को लेके। सो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल। तो यहाँ पर हमने लिख रखा है दा सेल। इसका मतलब क्या है? सेल के आगे क्या लग रहा है? दा। इसका मतलब इसकी कितनी वैल्यू है ना। दा तो हमारे नाम के आगे भी नहीं लगता, तो मतलब कि सेल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये हो गई है ना। सो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया है कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी आखिर, है ना। रोबोट हुक ने कितनी मेहनत की थी तब आके हमको पता चला कि कुछ सेल नाम की भी चीज़ होती है। लेकिन अब और आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि सेल की इंपॉर्टेंस क्या है और सेल को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि सेल के अंदर और क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये मैंने कुछ लाइन लिख रखी है आपके लिए। ठीक है, पहले इसको रीड कर लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सर इसका मतलब क्या होता है? देखो, बेसिक का मतलब क्या होता है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी, है ना। और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? एक तरह से हमारी संरचना, है ना। मतलब कि हमारी इसकी बॉडी है, तो बॉडी का कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो मतलब कि हमारे स्ट्रक्चर के लिए और उसको कुछ काम करने के लिए, मतलब फंक्शन करने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है ज़िंदगी में, जीवन के लिए, वो क्या होती है? सेल। मतलब किसी भी लिविंग थिंग के लिए जो लिविंग थिंग का स्ट्रक्चर होता है और जो फंक्शन वगैरह करता है ना, उस चीज़ के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है उसकी बॉडी में? सेल होती है। इतना समझ आ गया डेफिनेशन से या फिर लाइन से? अगर आप सेल को बताओगे तो क्या लिखोगे सेल की डेफिनेशन में? इट्स अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इतना लिख दोगे काफ़ी है। और इसके अलावा अगर और भी लिखना चाहो तो और क्या लिख सकते हैं? दूसरा पॉइंट में क्या लिख सकते हैं हम इसके? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सभी बच्चों को राइटिंग तो समझ आ रही है ना? अगर नहीं आ रही हो तो कमेंट बताना। सो ये क्या है? फंडामेंटल। सर इसका मतलब क्या होता है? फंडामेंटल का मतलब होता है हमारी जो, दो यहाँ पर क्या लिख रहा है? लाइफ। मतलब कि लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, मतलब एक तरह से फंडामेंटल। जैसे कि मैथ को समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होती है? हमको क्या आनी चाहिए? प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड आना चाहिए ना। ऐसे ही लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? फंडामेंटल। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? सेल। मतलब कि सेल जो है एक तरह से फंडामेंटल यूनिट है ऑफ लाइफ की। मतलब कि ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, किसी भी लिविंग थिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? सेल। इतना समझ आ गया। और इसके अलावा अगर हमको इसके बारे में कुछ और भी लिखना है सेल्स के बारे में, तो क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग थिंग्स लिख सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म लिख सकते हैं। उसमें क्या है? लिविंग थिंग्स का एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक्स है। ठीक है, लिविंग थिंग्स का बच्चों क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स। सर इसका मतलब क्या होता है? देखो, लिविंग थिंग्स सबको पता है जो कि जीते हैं ना। और बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब क्या होता है बच्चों? बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? किस चीज़ को बनाना। और किसी भी चीज़ को बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है उसको कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में भी एक आपको शायरी सुनाई थी, है ना। तो उसी शायरी से रिलेटेड है ये वाली चीज़ें। जैसे कि बिल्डिंग को बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ईंट की, है ना। ऐसे ह्यूमन बॉडी है, लिविंग थिंग को बनने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? सेल। तो उसको क्या बोल सकते हैं? ये क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर लिविंग थिंग का। ठीक है बच्चों, इतना समझ आ गया। अब देख लेते हैं थोड़ा सा सेल के बारे में और। मतलब कि सेल है, सबकी बॉडी में सेल प्रेजेंट है, इतना सबको समझ आ गया, है ना। अब जो सेल होती है सबकी बॉडी में अलग अलग होती हैं या फिर एक जैसी होती हैं या फिर उनका साइज़ अलग होता है, ये भी कन्फ्यूजन है। तो इसको देख लेते हैं। मतलब ये जो सेल होती है वो भी बहुत सारी अलग अलग टाइप की होती हैं। मतलब कि सेल जो होती है एक तो डिफरेंट शेप की होती हैं, है ना। और उनका साइज़ भी अलग अलग होता है। ठीक है, इतना समझ आ रहा है? तो मतलब कि ये सेल होती है अलग अलग शेप की भी होती है, अलग अलग साइज़ की भी होती हैं, और अलग अलग टाइप की भी होती हैं। ये नहीं खाली एक ही टाइप की सेल है और पूरी बॉडी उसी से बनी है, ऐसा नहीं है ना। अलग अलग टाइप की भी होती हैं। ठीक है, इतना समझ आ रहा है? तो अभी तक हमने इतना तो समझ लिया है कि जो सेल होती है अलग अलग शेप की होती है, अलग अलग साइज़ की होती है, अलग अलग टाइप की होती हैं, और अलग अलग नंबर भी होते हैं इसमें, है ना। जैसे कि किसी में अलग नंबर ऑफ सेल्स डिफरेंट है, किसी में नंबर ऑफ सेल्स डिफरेंट है ना। तो इस चीज़ को अभी हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। हेलो बच्चों, मेरा नाम है हर्ष। आ चुके हैं हम नेक्स्ट लेक्चर को लेके।